तो वैसे था जो कि शुरुआती दौर में लोगों को बुला बुला के नौकरी दे रहा था, लोग नौकरी को पहचान नहीं पा रहा था। और आज उसी नौकरी के लिए उसके बेटा बेटी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हेलो मेरे व्यूअर्स, डियर मित्रों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को एक गहरी बात बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरे मोटिवेशनल स्पीच अच्छा लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों का, हर सबका गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की उम्मीद रहती है, और हमारे माँ बापों का भी यही उम्मीद रहता है कि हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख कर गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे खासे लेवल पे नौकरी करे। बट उसको सही स्ट्रेटर्जी और गाइडलाइंस ना मिलने के कारण वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे। जो मेरे भाई बहन या मेरे मित्र जो नौकरी का तैयारी करना चाह रहे या फिर सोच रहे हैं, तो उसके लिए विशेष कुछ पॉइंट है जो उसको जानना बेहद ज़रूरी है। उसमें आपको बहुत सारा सच्चाई भी दिखेगा, ठीक है। जो बेसिकली बेसिकली नौकरी का 3 स्टेप होता है। बेसिकली नौकरी का नौकरी का 3 स्टेप स्टेप्स यहाँ दो कह सकते हैं। इसमें बहुत सारा सच्चाई दिखेगा जो कि जानना जरूरी है। जो मेरे भाई बहन मित्र नौकरी का तैयारी सोच रहे हैं करेंगे, तो उसके लिए बात करें। शुरुआती दौर, शुरुआती दौर। दूसरा में प्रोसीजर 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 प्रोसीजर। तीसरा में कंपटीशन, तीसरा में कंपटीशन दौर, ठीक है। तो ये जो 3 दौर है, शुरुआती दौर, प्रसिद्ध दौर और कंपटीशन दौर, ये खासकर जो मेरे भाई बहन या मित्र जो कंपटीशन या में जो नौकरी की तैयारी में उतरना चाह रहा है, तो उसके लिए विशेष 3 पॉइंट जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा सच्चाई दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआती दौर को बताते हैं, डिस्कशन। शुरुआती दौर में हुआ है कि लोगों को बुला बुला के नौकरी दे रहा था, लोग नौकरी को पहचान नहीं पा रहा था और ना ही उसका बेनिफिट उसको पता था। आज तो नौकरी का क्रेज इतना बढ़ गया कि हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चाह रहा है। आप इसे एग्जाम्पल या सच मान सकते हैं। नौकरी का शुरुआत डिफेंस लाइन से हुआ है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला या नौकरी देने वाला डिफेंस लाइन। नेक्स्ट में आता है आपका रेलवे सेक्टर, जो कि लाखों में वैकेंसीज देती है। हमारे भारतवर्ष आज़ाद होने के बाद हमारे देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बल का प्रावधान रखा गया। विभिन्न राज्य के और शहरों के, गांवों के सैनिक सक्षम लोगों को हायर किया गया, अपॉइंट किया गया। हम शुरुआती दौर को बेहद तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी अड़ोस पड़ोस गाँव से 20 जन को हायर किया गया है डिफेंस लाइन के लिए। तो वो 20 जन जब अपने सैनिक फील्ड में पहुंचा, तो पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उस टाइम वो लोग जैसे ही पहुंचा फील्ड में, तो वो लोग बाकियों को जो पहले से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, उन लोगों को देख कर आपस में चर्चा करने लगा, डिस्कशन करने लगा कि ये लोग हम लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे वो लोग पहुँच के क्या देख रहा कि जो कि डिफेंस लाइन का ट्रेनिंग ही ऐसा हार्ड होता है कि वो लोग देख रहा है कि किसी को दौड़ा रहा है, कोई सामान लेके ढो रहा है, कोई रेंगते हुए जा रहा है, कोई कूद रहा है, कोई भाग रहा है। तो ये सब देखकर कोई 20 जन में से वो लोग आपस में चर्चित करने लगे कि इनमें से हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग कीजिएगा, इतना हार्ड काम हम लोग नहीं करेंगे। क्या पता इसके बाद और अगर हार्ड करवाएगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया, और 10 जन क्या किया, सोचा कि आप लोग अगर करिएगा तो आप लोग कर लीजिए, हम लोग जा रहे हैं छोड़ छाड़ के। तो उस टाइम वो क्या किया, 10 जन अपने जो जो जिस गांव से मतलब आए हुए थे, वो लोग अपना अपना गांव शहर चला गया, ठीक है। और 10 जन क्या ठाने कि भाई इतना कोई पहले से कर रहा है तो क्यों ना हम लोग भी कर लेते हैं। तो जैसे वो 10 लोग क्या किया, ट्रेनिंग अटेंड करता गया। तो महीना भर, 1.5 महीना होने लगा। तो क्या किया, और 5 जन आपस में ऐसा मतलब प्लानिंग किया कि भाई आज इतना मतलब हार्ड करवा रहा है, क्या पता आगे भी और इससे हार्ड करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अच्छा हुआ 10 जन जो पहले बिना ट्रेनिंग किए ही चला गया। अगर हम लोग भी जाते तो शायद इतना मतलब ताम झाम का मतलब नहीं करना पड़ता, दूसरों का मार भी नहीं खाना पड़ता। तो वो लोग क्या सोचा, वो 10 जन में मतलब बात बूत करके वो 5 जन फिर आधा अधूरा ट्रेनिंग करके छोड़ छाड़ के चला गया। तो दूसरा बात क्या हुआ कि वो 5 जन सोचा कि भाई इतना कोई कर रहा है, कुछ तो प्रॉफिट है। तो 5 जन अपना मन बना लिया कि क्या ही है नौकरी, हम लोग देखेंगे, क्योंकि पूरा पूरी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, वैसे भी तो घर जाके मजदूरी ही करनी है। तो वो लोग 5 जन ठान लिया कि पूरा पूरी ट्रेनिंग फुलफिल करेंगे।
तो साल भर महीना भर बाद जो उन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, जो जिस विभाग में हुआ उसका उस विभाग में पोस्टिंग कर दिया गया। साल भर 2-3 साल बाद वो अपने घर गया, तो जो जिस शहर से था वो लोग 5 जन अपने अपने घर चला गया। ठीक है, तो वो लोग जैसे ही मतलब पहुंचा अपने घर, तो जो पहले से मतलब जो आधा अधूरा ट्रेनिंग करके 10 जन बिना ट्रेनिंग किए ही आ गया था, वो लोग आपस में चर्चा करने लगा कि क्या ही इतना चेंज हो गया, कुछ तो नौकरी में था जो, नहीं तो ऐसा तो इन लोगों का चेंज नहीं होता। तो उन लोगों का बॉडी बिल्डअप या फिर रहन सहन खान पान सब कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो उस टाइम उन लोगों ने आपस में चर्चा किया, अगर काश हम लोग भी उस टाइम रहते हैं इन लोगों के साथ, हम लोगों का भी रहन सहन खान पान बहुत सारा चेंजेज आता। ठीक है, तो उस टाइम वो लोग ठान लिया कि अपने आने वाले जनरेशन बेटा बेटी को सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में नौकरी को हायर करेंगे। ठीक है, तो वैसे था जो कि शुरुआती दौर में लोगों को बुला बुला के नौकरी दे रहा था, लोग नौकरी को पहचान नहीं पा रहा था, और आज उसी नौकरी के लिए उसके बेटा बेटी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर था, लोग समझ नहीं पा रहा था, सब कोई को नौकरी दे रहा था। एक तो रेलवे सेक्टर में हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखे हैं। ठीक है, जो रेलवे सेक्टर में बुला बुला के नौकरी दिया था, जो रह गया है वो लोग का भी मतलब क्या ही बोले, मतलब सब कुछ चेंजेज। ठीक है, तो यही था शुरुआती दौर। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में परिशुद्ध दौर में हुआ है कि नौकरियां पैसों से खरीदा जाता था, हम लोग ये सोचते थे। वाकई में पैसे से ही उस टाइम नौकरियां पैसों से खरीदा जाता था परिशुद्ध दौर में। ठीक है, एक बात तो सच है, उस टाइम उतना कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, जो कुछ भी काम वाम होता था वो सब अप्लाई नहीं होता था। सपोज आप मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के विभाग में है, ठीक है, तो उस टाइम किसी विभाग में कुछ एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम आपको पता रहेगा, और उस टाइम उस रिक्वायरमेंट के टाइम उस विभाग में और कोई जो एम्प्लॉयमेंट रहेगा उनको पता चलेगा। आप क्या सोचिएगा, आप अपने बेटा बेटी अगर करने सक्षम हो तो आप उससे कराने की सोचेंगे, या फिर वो करने सक्षम ना हो तो अपने मामा मौसा मौसी फूफा फूफी ताऊ जी के बेटा बेटी को कराने की सोचेंगे। ठीक है, और जो दूसरा कोई उस विभाग में है वो भी अपना बेटा बेटी को कराने की सोचेंगे। ठीक है, तो हम भी होते तो हम भी यही सोचते। ठीक है, तो उस टाइम वैसा सिचुएशन चलता था, और जिसका सीनियर से जिसका बॉन्डिंग अच्छा रहता था वो थोड़ा पैसा वैसा दे के मतलब वो करवा देता था। तो ये हम लोग क्या सोचते थे कि वो उसका बेटा को बेटी को पैसा दिला के, या फिर मतलब उसका बेटी को काम में लगवा दिया, जॉब लगवा दिया, उसका मौसा का बेटा को लगवा दिया, बेटी को लगवा दिया, ये सब सोचते थे। उस टाइम वैसा ही सिस्टम था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी कंपटीशन का ज़माना आ गया। अभी कंपटीशन का दौर है, क्या बता, नौकरी करनी है तो कंपटीशन लड़ो, खुद के बल पर अपने काबिलियत पर नौकरी लो। ठीक है, तो जो मेरे भाई बहन या मेरे मित्र जो कंपटीशन का गवर्नमेंट सेक्टर का नौकरी के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि अपने अंदर की काबिलियत को ढूंढो। आप उस विभाग के लिए सक्षम हो तो आप उस विभाग के लिए तैयारी में जल्द से जल्द उतर जाइए। आप ही को ज़्यादा टाइम मिलेगा तैयारी में। आप अभी सोच के देखो, 5 साल पहले आज से कंपटीशन इतना नहीं था, और आज से 5 साल बाद कंपटीशन और ज़्यादा होगा। तो आप अगर जल्दी उतर उतर जाइएगा तो आप ही को ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो और अगर आप इस भर में जी रहे हैं कि शुरुआती दौर जो था बुला के नौकरी देगा, ऐसा दौर अभी और नहीं रहा। और ये भी मत सोचना कि मेरा पापा फुआ मौसा मौसी, ठीक, कंपटीशन दौर यह बताता है नौकरी करनी है तो कंपटीशन लड़ो, खुद के बल पर अपने काबिलियत पर नौकरी लो। ठीक है, तो जो मेरे भाई बहन या मेरे मित्र जो कंपटीशन का गवर्नमेंट सेक्टर का नौकरी के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि अपने अंदर की काबिलियत को ढूंढो। आप उस विभाग के लिए सक्षम हो तो आप उस विभाग के लिए तैयारी में जल्द से जल्द उतर जाइए। आप ही को ज़्यादा टाइम मिलेगा तैयारी में। आप अभी सोच के देखो, 5 साल पहले आज से कंपटीशन इतना नहीं था, और आज से 5 साल बाद कंपटीशन और ज़्यादा होगा। तो आप अगर जल्द उतर जाइएगा तो आप ही को ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो और अगर आप इस भर में जी रहे हैं
कि शुरुआती दौर जो था बुला के नौकरी देगा, ऐसा दौर अभी और नहीं रहा। और ये भी मत सोचना कि मेरा पापा, फूआ, मौसा, मौसी, ठीक है, जो हो कोई विभाग में दिलवा देगा, इस भर से नहीं जीना, ठीक है। अपने आप को बेहतर करो, तैयारी करो। तो ठीक है भाई, वीडियो को एंड करते हैं। अगर स्पीच अच्छा लगे तो तालियां, और अगर बुरा लगे तो गालियां। लव यू मेरे मित्रों, व्यूअर्स।